अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। आज के एपिसोड में बात करेंगे उस अजीम बादशाह की जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार दिया था। बात करेंगे क़िबला अव्वल की आज़ादी का ख्वाब देखने वाले नूरुद्दीन ज़ंगी की। आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में, उनके किरदार के बारे में। ज़ंगी सुल्तान के बानी अमादुद्दीन ज़ंगी के बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी, जिनका पूरा नाम नूरुद्दीन अबुल क़ासिम महमूद इब्न अमादुद्दीन ज़ंगी है। तारीख़ में नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम सुनहरे अल्फाजों में दर्ज है। फरवरी 1118 में पैदा हुए नूरुद्दीन ज़ंगी ने 28 सालों तक हुक्मरानी की। नूरुद्दीन बहादुरी में अपने वालिद की तरह थे। नूरुद्दीन ज़ंगी के किरदार के बारे में अगर बात की जाए तो उसके लिए यही वाक़या काफ़ी है। एक मर्तबा जंग में दुश्मनों की सफ में बार बार नूरुद्दीन ज़ंगी को घुसते देखकर उनके एक मसाहिब कुतुबुद्दीन ने कहा, ऐ हमारे बादशाह, अपने आप को इम्तिहान में ना डालिए। अगर आप मारे गए तो दुश्मन इस मुल्क को फतह कर लेंगे और मुसलमानों की हालत तबाह हो जाएगी। नूरुद्दीन ने यह बात सुनी तो इस पर बहुत नाराज़ हुए और कहा, कुतुबुद्दीन, ज़बान को रोको, तुम अल्लाह के हुजूर गुस्ताखी कर रहे हो। मुझसे पहले इस दीन और मुल्क का मुहाफिज अल्लाह के सिवा कौन था। नूरुद्दीन ज़ंगी शरीयत के खुद पाबंद थे और अपने साथियों को भी इसका पाबंद करवाया। उन्हें देखकर दूसरों ने तकलीद की, जिसकी वजह से आवाम में इस्लाम पर अमल करने का जज्बा पैदा हो गया और लोग खिलाफ शरा कामों के जिक्र से भी शर्माने लगे। अपने दौरे हुक्मरानी में नूरुद्दीन ज़ंगी ने कई अवामी फलाही काम किए। नूरुद्दीन ज़ंगी सिर्फ एक फातेह नहीं थे बल्कि एक शफीक हुक्मरान और इल्म की कदर करने वाले बादशाह थे। उन्होंने सल्तनत में मदरसों और अस्पतालों का जाल बिछा दिया। उनके इंसाफ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी परहेजगारी और तक़वा की मिसाल इस बात से दी जा सकती है कि उन्होंने कभी बैतुल माल का 1 रुपया भी कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी यानी पर्सनल लाइफ के लिए खर्च नहीं किया। माल गनीमत से उन्होंने चंद दुकानें खरीद ली थी जिनके किराए से वो अपना खर्च पूरा करते थे। उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े महल तामीर नहीं किए बल्कि बैतुल माल का रुपया मदरसों, दवाखानों और मुसाफिर खानों के कायम करने और अवामी फलाह के दिगर कामों में खर्च किया। शाम यानी सीरिया के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क में उन्होंने एक शानदार शिफाखाना या अस्पताल कायम किया था जिसकी दुनिया में मिसाल न थी। इसमें मरीजों को दवा भी मुफ्त दी जाती थी और खाने और रहने के खर्च भी हुकूमत बर्दाश्त करती थी। नूरुद्दीन ने तमाम नाजायज़ टैक्स ख़त्म करा दिए थे। वो मजलूमों की शिकायत खुद सुनते और इसकी तफ्तीश भी कराते थे। आइए अब बिना देरी किए उस तारीख़ी वाक़े के बारे में आपको बताते हैं जिसमें यह कहा गया है कि आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में नूरुद्दीन ज़ंगी को न सिर्फ अपने दीदार का शर्फ बख्शा बल्कि उनके खिलाफ की जाने वाली शरंगेज़ी को ख़त्म करने के लिए उन्हें मुंतखब यानी नूरुद्दीन ज़ंगी को सेलेक्ट भी किया। आइए जानते हैं तारीख़ में दर्ज उस वाक़े के बारे में तफसील से। ये वाक़या मदीना की तारीख़ की तकरीबन हर किताब में मौजूद है। शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमान ने भी अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों के साथ इसका जिक्र किया है जिसमें ये सबसे वाक़या मशहूर है। ईसाइयों ने यह साजिश 557 हिजरी में रची थी। शाम यानी सीरिया के बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की एक रात नमाज तहज्जुद के बाद आंख लगी, तब उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी मायल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे उनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठे, वज़ू किया, नफिल अदा की और फिर उनकी आंख लग गई। उन्होंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। इस तरह तीसरी मर्तबा भी उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार किया जो नूरुद्दीन ज़ंगी को 2 इंसानों की शरंगेज़ी के बारे में बता रहे थे। ये ख्वाब देखने के बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने इसके बारे में अपने मुशीर जमालुद्दीन असफ़हानी को बताया। उनके मुशीर ने कहा कि ख्वाब देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं, उसका अब किसी और से जिक्र ना करें और फ़ौरन मदीना रवाना हो जाए। अगले रोज़ सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तोहफ़ों के साथ मदीना के लिए कूच किया और 16वें रोज़ शाम के वक्त वहाँ पहुँच गए। सुल्तान ने रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ गए। ऐलान किया गया कि अहले मदीना मस्जिद नबी में पहुँच जाएं, जहाँ सुल्तान नूरुद्दीन उन्हें तोहफ़े देंगे।
लोग आते गए और सुल्तान पर आने वालों को बारी बारी वो तोहफे देते रहे। इस दौरान वो हर उस शख्स को गौर से देखते रहे, लेकिन वो दो चेहरे नजर न आए जो उन्हें एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब में लोगों ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? लोगों ने उन्हें बताया कि ये मराकश के सूम व सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद क़ुबा जाते हैं। किसी का दिया भी नहीं लेते। सुल्तान के बुलावे पर वो दोनों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है और हमें किसी तोहफे या तहाइफ या खैरात की ज़रूरत है। इस जवाब को सुनकर भी सुल्तान ने दोनों को हाजिर करने का हुक्म दिया और जब ये दोनों सामने आए तो उनकी एक झलक काफ़ी थी सुल्तान को पहचानने के लिए। लेकिन सुल्तान ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए दोनों से सख्ती से पूछताछ की और फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नज़दीक वाक़ उन दोनों के मकान पर पहुँचे तो दोनों मुश्तबा अफराद के चेहरे की रंगत बदल गई। सुल्तान मकान में बारीकी से हर तरफ जायज़ा लेने लगे और तभी उनकी नज़र पड़ी एक चटाई पर, और जब सुल्तान ने चटाई उठाई तो दोनों मराकशी बाशिंदों की हवाइयाँ उड़ गए। इस चटाई के नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने जब गरज कर सच्चाई पूछी तो दोनों मराकशी बाशिंदों ने एतराफ़ कर दिया कि वो दोनों ईसाई हैं और उनके हुक्मरानों ने उन्हें बहुत सा माल और ज़र और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हिजाज भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आए। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़े रसूल से नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मज़मूम काम शुरू कर दिया। हर रात ये दोनों ईसाई बाशिंदे वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़े मुबारक की तरफ था और हर सुबह खुदी हुई मिट्टी चमड़े की थैलियों में भरकर जन्नतुल बक़ी ले जाते और इसे कब्रों पर बिखेर देते। उन्होंने बताया कि उनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मरहले में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे ज़लज़ला आ गया हो, और अब जबकि उनका काम मुकम्मल होने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीना पहुंच गए। सुल्तान उन दोनों की ये बातें सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और रोज़ा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोदी जाए और इसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए, यानी फिल कर दिया जाए, ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी गंदी हरकत के बारे में सोच भी ना सके। ये वाक़या 558 हिजरी मुताबिक 1142 ईस्वी का बताया जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने रोज़े मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि इस पर उन कबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त मुहाफ़िज रहे। ये चबूतरा अब भी मौजूद है और बाब जिब्रील से दाखिल होते ही दाएं जानिब है। बाज़ लोग इस वाक़े को एक मन घड़त किस्सा भी करार देते हैं। इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि यह वाक़या सबसे पहले बयान करने वाले जमालुद्दीन अल-गज़नवी ने नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर में से किसी गवाह से यह वाक़या नहीं सुना और वो नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के कई सालों बाद पैदा हुए थे। बहरहाल मदीना की तारीख़ की हर किताबों में नूरुद्दीन ज़ंगी का ये वाक़या दर्ज है। नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश थी कि वो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाए। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। आइए जानते हैं कुछ इस बारे में। नूरुद्दीन ज़ंगी ने ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए आसपास की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हलब था जो सीरिया का अहम शहर है। 549 हिजरी में उन्होंने दमिश्क पर कब्जा करके इसे दारुल हुकूमत करार दिया। उन्होंने सलीबी रियासत अंताकिया पर हमला करके कई किलों पर कब्जा कर लिया और फिर रियासत एडिसा पर मुसलमानों का कब्जा ख़त्म करने की ईसाइयों की कोशिश को भी उन्होंने नाकाम बना दिया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिशों को सैफुद्दीन गाजी और मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मुक़द्दस से ईसाइयों को निकालने की राह हमवार कर दी।
काबिल ज़िक्र है कि दूसरी सलीबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फतहयाब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए थे। उस ज़माने में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी, लेकिन हिस्टोरियन के मुताबिक वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए ईसाई इस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 564 ईस्वी में मिस्र पर भी कब्ज़ा कर लिया था। मिस्र यानी इजिप्ट पर कब्जा करने के बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए उन्होंने निहायत ही आला दर्जे का मेंबर तामीर करवाया। उनकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मेंबर को अपने हाथों से रखेंगे और यही मेंबर उनके इंतकाल के बाद फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये मेंबर मस्जिद में रखा। लेकिन खुदा को नूरुद्दीन ज़ंगी की ये ख्वाहिश मंजूर न थी। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहे थे कि उन्हें कातिलों के गिरोह हशाशिन, जिन्हें असासिन्स के नाम से भी जाना जाता है, नूरुद्दीन ज़ंगी को जहर दे दिया। इस जहर से नूरुद्दीन ज़ंगी के गले में सूजन पैदा हो गई, जो उनकी मौत की वजह बने और फिर 15 मई 1174 को उनका 58 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बादशाह वक्त का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और नूरुद्दीन ज़ंगी के बारे में आप मज़ीद क्या जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए BPN चैनल।